हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है सेमेस्टर 3 वालों की एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसके पहले मैंने CC 10 और 11 को अपलोड कर दिया और आज मैं CC 12 लेकर आ रही हूँ और ये है 2020-22 का सेशन। इसके पहले मैंने 19-21 वाले सेशन के भी क्वेश्चन सारे अपलोड कर दिए हैं। ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए करके जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आपने अगर इसके पहले भी ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि अल्टरनेट ईयर के क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको देख के जाना है ये। तो आइए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 के आंसर करने और एक के लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले ये आपका उर्दू साहित्य का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल के विकास में मिर्ज़ा गालिब के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि उर्दू साहित्य के पेपर में क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आप लोग लिखने में गलती करते हैं इस वजह से। जैसे कि आप ये गज़ल देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है कैसे, ग के नीचे नुक्ता लगा और ज के नीचे भी नुक्ता लगा है। तो ये सारा चीज़ें आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से ध्यान से करके आना है, तभी आपको मार्क्स उठेगा। अगर आप कितना भी अच्छा से लिख दोगे और ये नुक्ता वगैरह नहीं लगाइएगा तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उर्दू गज़ल के विकास में मिर्ज़ा गालिब के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा है, कसीदा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विकास में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, उर्दू पत्रकारिता के विकास क्रम को रेखांकित कीजिए। उर्दू कहानी के विकास में सआदत हसन मंटो के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उर्दू उपन्यास के विकास क्रम को रेखांकित कीजिए। फिर है, फैज़ अहमद फैज़ अथवा गोपी चंद नारंग के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 के आंसर करने थे। दूसरा आता है आपका ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के और आपको 4 का आंसर करना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, आप आधा पेज से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 पेज तक लिख सकते हैं। पहला है, मसनवी क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। नज़्म के बारे में लिखना है। रुबाई क्या होती है। फिराक गोरखपुरी के ऊपर टिप्पणी लिखना है। मीर तकी मीर के बारे में लिखना है। बशीर बद्र के बारे में लिखना है और इस्मत चुगताई और जोश मलिहाबादी, इन सब में से किसी 4 के ऊपर लिखना है। और अगर आप 19-21 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे और 20-22 का देखेंगे तो आपको बहुत सारी इसमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। देखिए लगेगा कि आपको सारा क्वेश्चन अगर आप वो वाला पेपर कर लेते तो आपका आराम से बन जाता। तो ऐसे ही आपको ये दोनों पेपर करके जाना, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। और आगे चलते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव के आपको 20 नंबर मिलेंगे, 1 के 2 नंबर हैं। तो सबसे पहला है, नशाते रूह। ये कृतियों के रचनाकारों के नाम आपको लिखना है। ये बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है इसलिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नशाते रूह रोशन नाथ की है। सरोदे ज़िंदगी इकबाल की है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये तो सबको पता है कि प्रेमचंद धनपत राय की है। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी की है। 2 हाथ इस्मत चुगताई। कफस उपेंद्र नाथ अश्क। इंसाफ़े महमूद शाह रौनक। उमराव जान अदा मिर्ज़ा गालिब। कागज़ की नाव हादी रुशवा और शिकस्त कृष्ण चंद्र की है। और आप ऑब्जेक्टिव एक बार अच्छे से खुद से भी चेक कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं और मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था ये वाला, मैं इसके पहले वाला एग्ज़ाम दी थी तो मैंने ही बाहर से मंगाया है। तो आप लोग एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जल्दी ही मैं CC 13 के भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ। बाय बाय।